छोटी सी बस्ती के पास एक पर्वत था जहाँ हमेशा शांति और सुकून था। वहाँ सिद्धार्थ नाम का एक लड़का रहता था। सिद्धार्थ आम बच्चों की तरह ही था। उसे पेड़ के नीचे बैठना और अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद था। लेकिन एक चीज जो उसे सबसे अलग बनाती है, उसके मन में हमेशा कुछ बड़े सवाल होते थे। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने पिता के साथ बाजार गया तो उसने एक अजीब चीज देखी। एक आदमी जो भिखारी लग रहा था सड़क पर बैठा था। उसके कपड़े फटा हुआ था और उसका चेहरा उदासी से भर गया था। सिद्धार्थ ने अपने पिता से पूछा, ये आदमी ऐसे क्यों बैठा है? इसका घर क्यों नहीं है? उसके पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, दुनिया में सबके पास एक जैसा सुकून नहीं होता है। कुछ लोग गरीब है और उनकी यही ही जिंदगी है। सिद्धार्थ का मन उदास हो गया। उसने सोचा, क्या है सच में ठीक है? क्या हम कुछ नहीं कर सकते? लेकिन उस दिन किसी ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। रात को सिद्धार्थ सो रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने सोचा, मैं दुनिया को समझने जंगल जाऊंगा। शायद वहां मुझे कुछ अलग सीखने को मिले। अगले दिन सुबह बिना किसी को बताए सिद्धार्थ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल का माहौल अलग था। पक्षी गा रहे थे, पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे और वहाँ मैन एक सुकून था। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। कोई रोता हुआ लग रहा था। सिद्धार्थ उस आवाज के पास गया और देखा एक चूहा एक गड्ढे में गिर गया था। चूहा परेशान था और चिल्ला रहा था। सिद्धार्थ ने तुरंत एक लंबी डाल उठाई और चूहे को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। चूहा भाग कर गया, लेकिन कुछ देर बाद वापस आया और अपने मुंह में एक छोटा सा फल लेकर सिद्धार्थ के सामने रख दिया। सिद्धार्थ हंसने लगा और बोला, तुमने मुझे ये क्यों दिया? मैं तो बस मदद की थी। चूहा बोला, जिंदगी में मदद करना सबसे बड़ी बात है। तुमने मेरी मदद की और मुझे लगा कि मुझे कुछ देना चाहिए। सिद्धार्थ अपने सफर पर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में उसने एक बंदर को देखा जो अपने पूंछ में उलझा हुआ था। बंदर चिल्ला रहा था, मुझे मदद करो। सिद्धार्थ ने तुरंत उसकी पूंछ सुलझाई। बंदर बोला, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम्हें कभी कुछ चाहिए हो तो मुझे याद करना। सिद्धार्थ हंसकर आगे बढ़ गया। उसने समझा कि छोटी छोटी मदद भी कितनी बड़ी खुशी दे सकती है। रात होने लगी थी और जंगल का माहौल थोड़ा डरावना हो गया था। सिद्धार्थ ने सोचा, क्या मैं यहाँ गलत जगह आ गया हूँ? तो उसने वापस लौटने का सोचा, लेकिन तभी उसने एक रोशनी देखी जो एक बड़े पेड़ के नीचे से आ रही थी। जब वो वहां गया तो उसने देखा एक बुजुर्ग आदमी वहां बैठा। तुम क्यों आए हो बेटा? सिद्धार्थ ने अपनी सारी बातें बता दी। गरीब भिखारी, रोता हुआ चूहा, उलझा हुआ बंदर। उस आदमी ने हंसकर कहा, बेटा, तुम्हें पता है तुमने क्या सीखा? जिंदगी का असली मकसद यही है, मदद करना और दोस्तों को समझाना, जो तुमने इस जंगल में किया। अगर सभी इंसान करे, दुनिया एक अच्छा जगह बन जाएगा। सिद्धार्थ अगले सुबह जंगल से घर लौट आया, लेकिन उसका मन बदल गया था। अब वो सिर्फ अपने लिए जीना नहीं चाहता था, वो सबकी मदद करना चाहता था। उसने सोचा, जंगल में जो सीखा वो गांव के लोगों के साथ बात करके शेयर करूंगा। शायद मैं कुछ बदलाव ला सकूं। अगली सुबह सिद्धार्थ एक छोटी सभा बुला लेता है। गांव के लोग उसके पास इकट्ठा होते हैं। सिद्धार्थ उसने कहता है, हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे तो हमारा गांव सबसे अच्छा बन सकता है। लेकिन कुछ लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति बोला, मदद करने से क्या होगा? सब अपने लिए जीते हैं। अगर तुम अकेले मदद करते रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं देखेगा। सिद्धार्थ मुस्कुरा के बोलता है, शायद तुम सही हो, लेकिन एक बार
कोशिश करके तो देखो, एक छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। सिद्धार्थ अपने नए लक्ष्य पर काम शुरू करता है। उसने एक छोटा सा अनाज का गोदाम बनाया, जहां गांव के लोग अपने बचा हुआ अनाज रख सकते थे। जब भी कोई गरीब भूखा होता, उस गोदाम से उसे अनाज दिया जाता था। एक दिन गांव के एक व्यक्ति रमेश उसके पास आया और बोला, सिद्धार्थ, मुझे लगता था तुम पागल हो, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि तुम सही थे। तुमने मेरे भाई की मदद की जब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सिद्धार्थ मुस्कुराकर कहता है, बस यही तो मैं चाह रहा था। अगर सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो हम सब खुश रह सकते हैं। जब सब कुछ सही चल रहा था, तभी एक नया समस्या आई। जंगल के एक हिस्से में पेड़ कटने का काम शुरू हो गया। गांव के लोग उस जंगल से अपनी जरूरत की चीज लेते थे, लकड़ी, फल और पानी। अगर पेड़ कट जाते तो उनका जीवन मुश्किल हो जाता। सिद्धार्थ ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। अगर जंगल ही नहीं बचेगा तो सबकी मदद कैसे होगी? वो अपने दोस्तों के साथ जंगल के रखवालों के पास गया और बोला, आप लोग जंगल क्यों काट रहे हो? ये तो सबके लिए जरूरी है। रखवाला ने हंसकर बोला, ये जंगल अब हमारा नहीं है। एक बड़े शहर के मालिक ने इसे खरीद लिया है और वे सिर्फ एक बाजार बनेगा। सिद्धार्थ समझ गया कि ये एक बड़े समस्या की शुरुआत है। सिद्धार्थ और उसके दोस्त जंगल बचाने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो सब मिलकर गांव के लोगों को समझाते हैं कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि जिंदगी का एक हिस्सा है। उन्होंने एक छोटा सा मोर्चा शुरू किया और जंगल के अंदर ही अपनी जगह बनाई। रात के समय सिद्धार्थ को बंदर और चूहा का याद आया, जिनकी उसने कभी मदद की थी। उसने सोचा, अगर इंसान मदद नहीं करेगा तो शायद जंगल के जानवर ही कर दे। अगली सुबह जब रखवाला जंगल काटने आया तो उन्होंने देखा कि जानवर भी जंगल बचाने के लिए एक लाइन में खड़े हैं। बंदर पेड़ पे बैठ गया और हिरन मिट्टी में घुसकर खुद को छुपाने लगे। रखवाले परेशान हो गए। सिद्धार्थ उसके पास गया और बोला, देखो, ये जंगल इंसान और जानवर दोनों की है। अगर तुम इससे बचाओगे, तुम्हारे शहर के लोग भी तुम्हारी तारीफ करेंगे। एक दिन शहर का एक मालिक वहां आया और सिद्धार्थ के जज्बे को देखकर इतनी प्रभावित हुए कि उन्होंने जंगल का काम रोक दिया। तो हमें कहानी से ये सीखने मिला, सिद्धार्थ ने अपनी छोटी छोटी मदद और समझदारी से एक बड़ी लड़ाई जीती। उसने दिखाया कि अगर हम मिलकर काम करें तो छोटी चीजें भी बड़ी बदलाव ला सकता है।